शबाना आजमी भारतीय सिनेमा की वो अभिनेत्री जिन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों से लेकर आर्ट फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का लोहा हर किसी से मनवाया। अपने दौर के महान शायर कैफी आजमी के घर जन्म लेने वाली शबाना आजमी ने केवल सिल्वर स्क्रीन ही नहीं बल्कि थिएटर और टेलीविजन पर भी अपने हुनर का जलवा बिखेरा। पहली ही फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल करने वाली शबाना आजमी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पूरे 5 दफा यह कारनामा कर दिखाया है जब उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। आज हम आपको उन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। शबाना आजमी का जन्म हुआ था 18 सितंबर 1950 के दिन हैदराबाद में। इनके पिता कैफी आजमी एक जाने माने उर्दू शायर थे। आज़ादी के बाद भारत में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में कैफी आजमी के योगदान को काफ़ी सराहा जाता है। वहीं शबाना आजमी की मां शौकत कैफी आजमी भी अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री थीं। कहा जा सकता है कि कला और साहित्य का माहौल शबाना को बचपन में ही मिल गया था, लेकिन यह भी सच है कि कला के क्षेत्र के 2 बड़े नाम होने के बावजूद भी शबाना आजमी के माता पिता कोई खास अमीर नहीं थे। जी हां, कैफी आजमी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो पार्टी को दान कर दिया करते थे। अपने परिवार के साथ ये जिस बिल्डिंग में रहती थीं वहां कई परिवार रहा करते थे। पूरी बिल्डिंग में केवल एक ही टॉयलेट था और एक ही बाथरूम था। शबाना आजमी जब थोड़ी बड़ी हुई तब इनके पिता ने इन्हें मुंबई के गोवंडी स्थित एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन शबाना आजमी को वो स्कूल जरा भी पसंद नहीं था। वो रोते हुए वहां जाया करती थीं। एग्जाम्स हुए तो इनके पिता को मालूम चला कि इन्हें हर विषय में 0 मिले हैं। इसके बाद इनके पिता ने फैसला कर लिया कि चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े वो इन्हें एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। इनके पिता ने इनका दाखिला क्वींस मैरी स्कूल में कराने का सोचा, लेकिन इसमें एक परेशानी थी और वो ये कि इस स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों के माता पिता को अंग्रेजी आनी जरूरी थी, जबकि शबाना के माता पिता का अंग्रेजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तब कैफी आजमी के एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ शबाना को अपनी बेटी बताकर उस स्कूल ले गए और उनका दाखिला उस स्कूल में करवाया। एक्टिंग की शुरुआत शबाना ने अपने बचपन में ही कर दी थी। ये स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने लगी थीं। फिर कॉलेज में इन्होंने थिएटर्स में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। जिस कॉलेज में शबाना आजमी पढ़ती थीं उसी में फारूक शेख भी पढ़ा करते थे। फारूक इनसे 1 साल सीनियर थे। फारूक और इनके बीच में कॉलेज के दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में ये साथ में ही नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। बाद में कुछ फिल्मों में भी इन्होंने साथ में काम किया। शबाना ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी में डिग्री ली और फिर ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे आ गईं। एक्टिंग का इन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिर पुणे से जब इन्होंने अपना एक्टिंग कोर्स पूरा कर लिया तो इन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म फासला में काम करने का मौका मिला। इसी के साथ ही कांतिलाल राठौर की फिल्म परिणय के लिए भी इन्हें साइन कर लिया गया। लेकिन श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर इनके करियर की पहली रिलीज्ड फिल्म बनी। इस तरह अंकुर इनकी पहली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में शबाना आजमी ने बड़ा ही शानदार काम किया था। इनके जबरदस्त काम के चलते इन्हें पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड हासिल हो गया। इनकी प्रतिभा का कायल होकर सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार ने भी कहा था कि शबाना आजमी भारतीय सिनेमा का उज्जवल भविष्य हैं। अपने करियर में शबाना आजमी ने कई बेहतरीन पैरेलल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी खुद को सक्रिय रखा। अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ ये दिखती रहीं। शबाना आजमी की निजी जिंदगी की तरफ अगर रुख करें तो इन्होंने मशहूर शायर जावेद अख्तर से शादी की। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब मीडिया में उनके और शेखर कपूर के अफेयर्स की चर्चाएं होती थीं, लेकिन बाद में वो महज एक कोरी अफवाह ही निकली। जावेद अख्तर और शबाना आजमी की प्रेम कहानी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। जहां जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, तो वहीं शबाना आजमी कुंवारी थीं और उनके पिता कैफी आजमी नहीं चाहते थे कि शबाना आजमी जावेद अख्तर के साथ शादी करें। शबाना और जावेद की नज़दीकियां उस वक्त बढ़ीं जब शबाना के पिता कैफी आजमी के पास जावेद अख्तर लिखने की कला सीखने के लिए आते थे। जब हनी ईरानी को शबाना और जावेद के रिश्ते की खबर लगी तो उन्हें बेहद बुरा लगा। हनी और जावेद के बीच काफ़ी खटपट रहने लगी, लेकिन एक दिन रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से हनी ईरानी परेशान हो गईं और उन्होंने जावेद को शबाना के पास जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद जावेद ने हनी से तलाक ले लिया।
इस तलाक के बाद जावेद और शबाना की आधी मुश्किलें खत्म हुई। अभी भी शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी इस रिश्ते से कतई खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी शबाना की वजह से जावेद और हनी का तलाक हुआ है और वो कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा इंसान से शादी करे। लेकिन जब शबाना ने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि उनकी वजह से जावेद और हनी का रिश्ता नहीं टूटा है, तब जाकर कैफी आजमी ने जावेद और शबाना की शादी को हरी झंडी दिखाई। शबाना आजमी के करियर की प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो अमर अकबर एंथनी, चोर सिपाही, एक ही रास्ता, हीरा और पत्थर, किस्सा कुर्सी का, खेल खिलाड़ी का, स्वामी, विश्वासघात, देवता, जुनून, स्वर्ग नर्क, लहू के दो रंग, अमरदीप, बगला भगत, हम पांच, थोड़ी सी बेवफाई, स्पर्श, ज्वालामुखी, एक ही भूल, अर्थ, रास्ते प्यार के, नमकीन, अवतार, मंडी, लिबास, रखवाला, गॉड मदर, मृत्युदंड और ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें 200 से ज़्यादा करीब फिल्में में इन्होंने काम किया। कुछ इनकी फिल्में इंटरनेशनल फिल्में भी रही हैं जहां इनका काम काफ़ी सराहा गया। शबाना आजमी को मिले अवार्ड्स की अगर बात करें तो भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा है। इसके अलावा अंकुश, अर्थ, खंडहर, पार और गॉड मदर जैसी फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं फिल्म फेयर पुरस्कारों की अगर बात करें तो सन 1978 में फिल्म स्वामी के लिए, 1984 में अर्थ के लिए, 1985 में भावना के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2006 में इन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। इतना ही नहीं, 2017 में इन्होंने फिल्म नीरजा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड को भी जीता है। शबाना आजमी की उम्र अब 70 साल की हो चुकी है और इस उम्र में भी वो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती हैं। कहा जा सकता है कि शबाना आजमी भारतीय सिनेमा का एक चलता फिरता स्कूल है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत कम ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जो फिल्म की दुनिया में सक्सेसफुल होने के बाद जो आम जिंदगी के लोग हैं उनसे वास्ता रखें। शबाना आजमी वाकई में एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ फिल्मों के ज़रिए पॉपुलर हुई, फिल्मों के ज़रिए उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि एक बड़ा मकाम हासिल करने के बाद भी ये आम जिंदगी से जुड़े लोगों के बारे में बात करती हैं, उन पर ध्यान देती हैं और उन पर की गई अपनी टीका टिप्पणियों की वजह से अक्सर ट्रोल भी होती हैं। जावेद अख्तर को भी अगर हम समझें, जो इनके शौहर हैं, वो भी अक्सर कई दफ़ा बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़े लोगों के बारे में बात करते हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही बहुत आम सी जिंदगी जी कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना इतना बड़ा मकाम बनाया है। बहुत गिने चुने ऐसे लोग इस समय बॉलीवुड में मौजूद हैं जो बहुत कड़ा संघर्ष करके आए हों, इतनी बड़ी जगह हासिल की हो और उसके बाद भी वो आम लोगों से जुड़े रहे हों। यही वो खूबसूरती है जो जावेद अख्तर और शबाना आजमी को बहुत ख़ास बनाती है। मुझसे अगर कभी पूछा जाता है कि बॉलीवुड में आपके वन ऑफ द फेवरेट कपल कौन से हैं, तो मैं शबाना आजमी और जावेद अख्तर का नाम इसीलिए लेता हूं क्योंकि ये आज भी ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। याद रखिए, जावेद अख्तर वही हैं जो पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर और उन्हीं को सुनाकर आए हैं और अक्सर जावेद अख्तर के बारे में कहा जाता है कि वो सही मायने में धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं और ये बिल्कुल सही बात है। उनके लिखे गानों को देखिए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी रचनात्मक शैली को डेवलप किया है। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए आरती भी लिखी है और कुछ ऐसी गाने भी लिखे हैं जिन्हें सुनकर ये लगता ही नहीं कि ये किसी नॉन हिंदू ने लिखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी रचनात्मकता को इन दोनों ही लोगों ने, चाहे जावेद अख्तर हों या शबाना आजमी हों, बहुत अच्छे पंख दिए हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है कि हमारा देश पहले है, धर्म बाद में है। सबसे पहले हम अच्छे भारतीय बने, एक अच्छे शहरी बने और कहीं ना कहीं ये दोनों ही हमें इस बात का संदेश देते हैं। आप लोग शबाना आजमी और जावेद अख्तर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे खुलकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम भी जान सकें कि आपका इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।